देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौकही के विकास साह हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। 2 अपराध कर्मी गिरफ्तार, एक देसी लोडेड कट्टा व जिंदा गोली बरामद। वर्षापात की स्थिति और जल जमाव को लेकर डीएम के निर्देश पर अपर समाहर्ता ने वर्चुअल माध्यम से की बैठक, लिया तैयारियों का जायजा। डीआरएम समस्तीपुर और मधुबनी सांसद अशोक यादव ने मधुबनी रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का किया उद्घाटन। मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने जयनगर रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। भुआरा मध्य विद्यालय में जिला स्तरीय समर कैंप 2023 समापन सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बिस्फी बीडीओ ने सुहास पंचायत में संचालित योजनाओं की जांच, दिए कई निर्देश। साहरघाट पुलिस ने बाइक चोरी मामले के एक आरोपी को रामनगर से किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद। बिस्फी में एसडीएम मनीषा कुमारी ने भैरवा श्रावणी मेला व जलाभिषेक की तैयारी को लेकर लिया जायजा, दिए कई निर्देश। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार के द्वारा थानाध्यक्ष समेत पुलिस पदाधिकारियों के साथ की गई मासिक अपराध गोष्ठी सह समीक्षात्मक बैठक। कलवाही के नरार पश्चिमी वार्ड 3 में जल जमाव को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क NH 105 को 3 घंटे तक किया जाम। लगातार बारिश के बाद मचा हाहाकार, अंधराठारी के पलार गांव समेत कई पंचायतों में बाढ़ के हालात। मधुबनी में जल जमाव की ज्वलंत समस्या को लेकर मेयर अरुण राय व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने की बैठक। जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने डीआरएम को सौंपा विभिन्न मांगों का मांग पत्र। और अंधराठारी प्रखंड के बरसाम गांव में 20 दिनों तक भूख से छटपटा रहे 2 मवेशियों की हुई मौत। पूरे गांव में एक भी व्यक्ति ने नहीं दिया अनाज का एक दाना। खबरें अब विस्तार से। बीते 23 जून को हुए लौकही के विकास साह हत्याकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 23 जून की रात लौकही निवासी विकास साह को कुछ अपराधियों के द्वारा उसकी हत्या कर उसका शव नेमुआ पुल के पास फेंक दिया गया था। इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि इस घटना का उद्भेदन करते हुए फुलपरास पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। बीते 23 जून की रात लौकही थाना के बौकू साह के पुत्र विकास साह को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर शव को नेमुआ चौक के आगे पुलिया पर फेंक दिया गया था। इस संदर्भ में अंधरामठ थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसको लेकर मृतक विकास साह की पत्नी के द्वारा मनोज शर्मा और सुमन कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह व अन्य के विरुद्ध हत्या कर शव को फेंक देने का आरोप लगाया गया। कांड के सफल उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास के द्वारा पुलिस निरीक्षक फुलपरास के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन कर कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विशेष छापेमारी दल के द्वारा कांड में संलिप्त अपराध कर्मी मनोज कुमार शर्मा को रउआही गांव से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा व एक जिंदा गोली भी बरामद की गई है। इस संबंध में अंधरामठ थाना में आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। पूछताछ के क्रम में
लौकहा में बीते 20 जून की रात पिपराही गांव में हुई डकैती कांड में उसने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है और विकास साह की हत्या सुमन कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह एवं अन्य के साथ मिलकर करने की बात भी स्वीकार की है। इसके आधार पर सुमन कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह को नरेंद्रपुर गांव से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक मोबाइल व कांड में प्रयुक्त काले रंग का स्कॉर्पियो भी बरामद किया गया है। वहीं दोनों कांड में संलिप्त अन्य अपराध कर्मी की गिरफ्तारी व कांड में लूटे गए शेष सामान की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार के निर्देश पर अपर समाहर्ता नरेश झा ने वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय सभी अधिकारियों के साथ वर्षापात की स्थिति को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने वर्षापात की स्थिति, भूजल स्तर और बाढ़ को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्ता नरेश झा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले में हो रही वर्षापात की स्थिति, भू जल स्तर, चापाकलों की स्थिति, सिंचाई के साधनों, संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर विस्तृत समीक्षा किया। उन्होंने समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से सभी जिला स्तरीय, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर सर्वप्रथम जिले में वर्षापात की वर्तमान स्थिति, बिचरा आच्छादन, धान की रोपनी को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी से वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। वर्षापात की समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि मई में 33%, जून में 72% सामान्य से कम वर्षा हुई। वहीं जुलाई माह में अब तक सामान्य से 192.3% ज्यादा वर्षापात हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 89% बिचरा आच्छादन हो चुका है, धान की रोपनी भी शुरू हो गई है। अपर समाहर्ता ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा जुलाई माह में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा वर्तमान में सभी तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने जल जमाव वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने व जल जमाव की समस्या का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया कि जिन जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है, वहां नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। नलकूप विभाग को भी निर्देश दिया कि सभी बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू करवाएं। जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया कि आकस्मिक फसल योजना की भी पूरी तैयारी कर लें, ताकि अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका लाभ लिया जा सके। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वर्तमान में सभी महत्वपूर्ण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे या उसके आसपास ही है। उन्होंने निर्देश दिया कि नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखें व तटबंधों की 24 घंटे निगरानी भी करते रहे। सभी पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि मानसून की वर्षा कभी भी जिले को प्रभावित कर सकती है और कभी भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहे। जिले के सभी चिन्हित शरण स्थलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसे सुनिश्चित कर लें। सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधी सभी तैयारियों की उन्होंने जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश सहित सभी आवश्यक दवाइयों की कमी न होने पाए। डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जवाबदेही कर कार्रवाई की जाएगी। सैटेलाइट फोन, लाइफ जैकेट और मोटर बोट सहित सभी संसाधनों की नियमित रूप से चेक करते रहे, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत कार्य में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हो सके। बैठक में डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी कार्यालय कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अब मधुबनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए लिफ्ट की सुविधा भी बहाल हो गई है। गौरतलब है कि मधुबनी के सांसद अशोक यादव और डीआरएम समस्तीपुर के द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित लिफ्ट का उद्घाटन किया गया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मधुबनी सांसद एवं डीआरएम समस्तीपुर के द्वारा लिफ्ट का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। अब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यात्रियों को सुविधा होगी। लिफ्ट के उद्घाटन से यात्रियों को काफी फायदा होगा।
वहीं इस दौरान मधुबनी सांसद अशोक यादव ने जानकारी दिया कि यात्रियों के लिए और कई सारी सुविधाएं जल्द ही रेलवे स्टेशन पर बहाल की जाएगी। इसका माननीय सांसद महोदय ने जिसका उद्घाटन किया है, ये एक हमारी बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे ही कोई यात्री आता है उसको कौन कौन सी ट्रेन किस समय पर किस प्लेटफॉर्म से जाने वाली है इसकी सूचना इमीडिएटली घुसते ही मिलती है। और जब प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है तो उसको साइड में आता रहता है कि प्लेटफॉर्म अभी आने वाली है, किस टाइम पे आएगी ट्रेन, उसे बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कोच गाइडेंस सिस्टम है। जब मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन के नॉर्मली जहाँ पे कहाँ कोच रुकेंगे, उसका S2, S3 कोच है, कभी कभी तो पता नहीं होता क्या है, क्योंकि स्टॉपेज टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है मेल एंड एक्सप्रेस का, तो वो पहले से ही वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं कोच गाइडेंस। इसकी भी यहाँ पर काफी मांग से वो अभी आज वो सब आज से शुरुआत हाँ शुरू उन्होंने लोकार्पण किया। रेलवे स्टेशन पे उद्घाटन हुआ है, इससे क्या लग रहा है यात्रियों को कितना ज्यादा सुविधा होने वाला है? देखिए, पहले यहाँ जो आते हैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के भी यात्री आते हैं। चूंकि यहाँ पे पहले से डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगा हुआ था, इससे लोगों को कठिनाई हो रही थी, बार बार लोगों को काउंटर पे जाके पूछना पड़ता है। अब ये डिस्प्ले बोर्ड लगने के कारण अब उसमें गाड़ी नंबर, कितने प्लेटफॉर्म पर आ रही है, कौन सा बोगी कहाँ पर लगेगी, ये सारा इसमें सूचना अब यहाँ उपलब्ध होगा, ताकि यात्रियों को आसान भी होगा, आराम भी होगा और दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ साथ यहाँ पर आज लिफ्ट का भी उद्घाटन किया गया, जैसा कि डीआरएम सर बता रहे थे, तो उसमें खासकर दिव्यांगजनों को, वृद्ध को, महिलाओं को, इससे जो सीढ़ी चलने में सक्षम नहीं है उनको इससे सुविधा मिलेगी और उनको यात्रा करने में सुगमता मिलेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने जयनगर दरभंगा रेलखंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जयनगर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न रूम का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश दिए। गौरतलब है कि अमृत भारत योजना के तहत जयनगर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होना है, जिसको लेकर प्रबंधक ने यह औचक निरीक्षण किया। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के मंडल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने गुरुवार को दरभंगा जयनगर रेलखंड का औचक निरीक्षण किया। स्वचालित निरीक्षण ट्रेन से जयनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, PIS, UTS टिकट काउंटर, रनिंग रूम, स्टेशन का बाहरी हिस्सा, अर्धनिर्मित लिफ्ट कार्यस्थल, प्लेटफॉर्म 2-3 पर चल रहे कार्य, पे एंड यूज शौचालय, मुख्य टिकट निरीक्षक मोबाइल कार्यालय, पूछताछ काउंटर, ASM कार्यालय, पार्सल घर, कंट्रोल रूम, क्रू लॉबी समेत अन्य जगहों का औचक निरीक्षण किया। DRM ने निरीक्षण के क्रम में संबंधित विभागों के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। घंटों निरीक्षण के क्रम में साफ सफाई पर विशेष बल दिया गया। DRM ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा देश भर में दर्जनों रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इसी योजना के तहत जयनगर सीमावर्ती रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होना है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर पूर्व से चल रहे विकास कार्य योजनाओं की जानकारी ली, सिंगल सिस्टम, अर्धनिर्मित लिफ्ट सिस्टम समेत अन्य निर्माण कार्य योजना का जायजा लिया। कहा कि रेलवे से संबंधित जानकारियां CPRO हाजीपुर से संपर्क किया जा सकता है। जयनगर आगमन से पूर्व DRM व मधुबनी सांसद अशोक यादव ने संयुक्त रूप से मधुबनी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के लिए लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड व लिफ्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर RPF कमांडेंट SJA जानी, TI मोहम्मद सरफराज, स्टेशन अधीक्षक सत्य प्रकाश, राजेश मोहन मल्लिक, EWS मनीष चौधरी, RPF प्रभारी रमेश कुमार, GRP प्रभारी मनोज कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के राजकीय मध्य विद्यालय भौवारा में जिला स्तरीय समर कैंप 2023 का समापन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुंदन कुमार ने की। जिला स्तरीय समर कैंप 2023 का समापन सह सम्मान समारोह का आयोजन
राजकीय मध्य विद्यालय भौवारा मधुबनी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान मधुबनी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समारोह का संचालन प्रधानाध्यापक उमेश कुमार ने किया। इस कार्यक्रम को शिक्षक सतीश कुमार सिंह, एपीओ हुलासराम, प्रथम के जिला समन्वयक नियाज ने संबोधित करते हुए समर कैंप की उपयोगिता व इसके द्वारा बच्चों की दक्षता में आए गुणात्मक परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। समारोह को सर्वप्रथम उपस्थित सभी पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात प्रधानाध्यापक उमेश कुमार द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुंदन कुमार को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्राओं के द्वारा स्वागत गान गाया गया। अब समर कैंप की उपयोगिता व इसके द्वारा बच्चों की दक्षता में आए गुणात्मक परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। समारोह को सर्वप्रथम उपस्थित सभी पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात प्रधानाध्यापक उमेश कुमार द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुंदन कुमार को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्राओं के द्वारा स्वागत गान गाया गया। अपने संबोधन में डीपीओ कुंदन कुमार ने कहा कि गर्मी की छुट्टी में कमाल का कैंप के तहत मधुबनी जिला ने राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अधिक संख्या में स्वयं सेवकों ने समर कैंप में पंजीकृत कराकर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर एक मिसाल कायम किया है। उपस्थित सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी के आरपी, अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्रा, जीविका के स्वयं सेवक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज व बड़ी संख्या में शिक्षक सम्मिलित हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बिस्फी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने सुहास पंचायत में बुधवारी जांच की। इस दौरान उन्होंने पंचायत में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भौतिक वस्तु स्थिति का जायजा लिया और उसके सुधार को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव बिहार पटना के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सुहास पंचायत में सरकार के संचालित योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने विभिन्न योजनाओं की बारीकी से जांच की। बीडीओ ने सबसे पहले उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुहास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मात्र 24 छात्र छात्राएं उपस्थित पाए गए, जबकि 174 छात्र छात्राओं का हाजिरी बना हुआ था। विद्यालय की साफ सफाई, शौचालय, भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को भी विद्यालय में पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा मनरेगा, पंचायत सरकार भवन, नल जल योजना की धरातलीय जांच की। प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि जांच के दौरान मिली अनियमितता को लेकर उचित कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाएगा। जांच के दौरान मुखिया प्रतिनिधि सूरज यादव, जीवेंद्र कुमार, जेई पंकज कुमार व समाज सेवी बबलू कुमार सहित कई कर्मी व ग्रामीण मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम
दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। साहरघाट थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामनगर से बाइक चोरी मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई है। बाइक चोरी मामले के एक आरोपी को रामनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की बाइक भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपी का नाम भवेश महतो है। उसका घर हरलाखी प्रखंड के कमतौल गांव में बताया गया है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी के बीडीओ सभा कक्ष में एसडीएम मनीषा कुमारी ने भैरवा श्रावणी मेला व जलाभिषेक की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। वहीं इसके साथ उन्होंने बिस्फी के प्रखंड कार्यालय में एक बैठक भी की। बैठक में मेला की तैयारियां व सुरक्षा के मद्देनजर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। बीडीओ सभा कक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी ने बुधवार की शाम भैरवा श्रावणी मेला व जलाभिषेक की तैयारी को लेकर जायजा ली। एसडीएम ने डीसीएलआर राजू कुमार, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ पूजा कुमारी के अलावा बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय के साथ बीडीओ सभा कक्ष में एक बैठक भी की। बैठक में बलहा घाट से भैरवा उगना महादेव मंदिर तक सड़क की साफ सफाई, श्रावणी मेला में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आए अधिकारियों के लिए ठहरने की व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया। खासकर कांवरियों तथा प्रशासन को लेकर टेंट, मेडिकल, बिजली, शौचालय, सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी सहित विधि व्यवस्था पर चर्चा की गई। एसडीएम ने बल्हाघाट में अतिक्रमण मुक्त किए गए सड़क को जलाभिषेक कार्यक्रम से पहले पीसीसी करने का निर्देश दिया। एसडीएम मनीषा ने जानकारी देते हुए बताया कि 57 संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस फोर्स तथा पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि आगामी 10 जुलाई को पहली सोमवारी है। भैरवा श्रावणी मेला व जलाभिषेक को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने श्रावणी मेला व आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय के कक्ष में डीएसपी विप्लव कुमार के द्वारा अनुमंडल क्षेत्र के थानाध्यक्ष समेत पुलिस पदाधिकारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक के दौरान डीएसपी विप्लव कुमार ने बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि श्रावणी मेला, शिवालयों, मंदिरों समेत आगामी पर्व त्योहार को लेकर विशेष चौकसी बरते।
कमला नदी में जलाभिषेक को जल भरने आए श्रद्धालुओं, कांवरियों, आम लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। मंदिरों और शिवालयों आसपास के क्षेत्रों में भीड़ को ले पुलिस बलों की तैनाती करने, क्षेत्र में अहले सुबह, दिवा, संध्या, रात्रि विशेष सघन गश्ती और वाहन चेकिंग अभियान चलाने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधि व्यवस्था बनाए रखने और पर्व त्योहार को देखते हुए विशेष सतर्कता की जरूरत है। अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था कायम रखना को पहली प्राथमिकता बताई। कारण क्राइम कंट्रोल तथा शराब धंधेबाजों पर नकेल कसना निरंतर जारी रखने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी तरह की लापरवाही व कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित कांडों की समीक्षा कर लंबित कांडों का निष्पादन जल्द करने, केसों के संधारण, विभिन्न विभागीय कागजातों, अभिलेखों की गहन जांच की और समीक्षा करते हुए अभियान के तहत फरार वारंटियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। सूचना तंत्र और टीम वर्क के तहत कार्यों का निष्पादन करें। आमजनों की सुरक्षा और क्षेत्र में विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने को ले चौकीदार को भी गश्त लगाने समेत अन्य निर्देश दिए। क्राइम सह समीक्षा बैठक में सर्किल इंस्पेक्टर आर.के. भानु, जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार, लदनिया थानाध्यक्ष संतोष कुमार, बासोपट्टी के एएसआई सुरेश कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के नरार पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 3 के ग्रामीणों ने जल जमाव से आक्रोशित होकर मुख्य सड़क NH 105 को घंटों जाम कर दिया। गौरतलब है कि जल जमाव की समस्या से वहां के लोग त्रस्त हैं। कई बार विभाग के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को लिखित व मौखिक रूप से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं था। अंत में थक हारकर आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 105 मुख्य सड़क को 3 घंटे तक जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत कराया गया। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के नरार पश्चिमी वार्ड नंबर 3 में जल जमाव को लेकर ग्रामीणों ने 3 घंटे तक जयनगर से दरभंगा जाने वाली NH 105 मुख्य सड़क जाम रखा। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क पर जल जमाव को लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधि से लेकर कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को कई बार मौखिक और लिखित जानकारी दे चुके थे, लेकिन किसी पदाधिकारी ने इस जल जमाव की समस्या का निदान करने के लिए तैयार नहीं हुए। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि अंत में थक हारकर सभी महिला पुरुष सड़क पर उतरकर NH 105 को पूरी तरह 3 घंटे तक जाम कर दिए, जिसकी जानकारी होते ही कलवाही थाना पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार व कलवाही प्रभारी अंचलाधिकारी विकेश कुमार अपने दल बल के साथ जाम स्थल पर पहुंचकर समस्या को सुने। प्रभारी अंचलाधिकारी विकेश कुमार ने सभी ग्रामीण पुरुष व महिलाओं को समझाकर मामला शांत कराया। उसके बाद अंचलाधिकारी विकेश कुमार जेसीबी मंगवाकर पानी निकासी के लिए नाला बनवाकर पानी निकासी करवाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने NH 105 मुख्य सड़क को जाम मुक्त किया। इसके बाद जयनगर दरभंगा NH 105 सड़क पर गाड़ियों का आवागमन शुरू हुआ। गौरतलब है कि जाम के कारण इस बीच 3 घंटे तक गाड़ी का आवागमन बाधित रहने से बाहर जाने वाले, ट्रेन पकड़ने वाले, हवाई जहाज का फ्लैट पकड़ने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कब डूब गया था? कल। बचा बच गया बच्चा। क्या आप लोग क्या मांग है? कहाँ पानी का निकासी कराना है? कम से कम पानी के तो कम से कम नाला दिला दो, तो पानी खपत हो जते। पूरा टाइम से भरल रहे घोड़ा बिछा खाना बनबै छियै, केना के धरै छी सर, बुझलियै? पानि के निर्णय कोई नहीं करे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। पिछले हफ्ते तक लोग बारिश के लिए तरस रहे थे
और बारिश हुई तो लगातार इतनी बारिश हुई कि अब हाहाकार मच गया है। हम बात कर रहे हैं अंधराठारी प्रखंड की, जहां पलार गांव समेत विभिन्न छोटे बड़े गांवों में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति आ गई है। लोगों में हाहाकार मच गया है। अंधराठारी प्रखंड के पलार गांव सहित कई पंचायतों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले हफ्ते तक प्रखंडवासी बारिश के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब बारिश हुई तो हाहाकार मच गया। बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश से मानो प्रखंड में सैलाब आ गया है। मुख्य सड़क सहित ग्रामीण इलाकों में बारिश की वजह से सड़क पर तेज धारा बहने लगी है। खासकर बुधवार सुबह से लेकर देर शाम तक पलार गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बूढ़े, बच्चे और जवान के बीच भय का माहौल बन गया। वहीं इस दौरान जब जन न्यूज के संवाददाता बिंदेश्वर चौधरी ने पंचायतों में जायजा लेने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो प्रखंड मुख्यालय से सटे पंचायत में अंधरा उत्तर और दक्षिण की स्थिति सबसे अधिक दयनीय बनी हुई थी। पलार सुगरवे नदी में जल स्तर में अचानक बढ़ोतरी हो जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गया, जबकि ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना बार बार देने के बाद भी प्रशासन और लघु सिंचाई विभाग पूरी तरह से सक्रिय नजर नहीं आई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों में उमेश यादव, राजकुमार सिंह, रंजीत मेहता, शिव शंकर यादव, जीतन राय, उत्तम सहनी, राम उद्गार ने कहा कि पलार स्लुइस गेट में कुल 14 फाटक है, लेकिन अचानक नदी में जलस्तर बढ़ जाने से चेक डैम के ऊपर तक पानी लबालब भर गया और कई जगहों से तटबंध को तोड़ पानी बहने लगा। नतीजा जमैला, गिदरगंज, मदना, कलुहा, ठठरी, परसा गांव सहित कई गांवों के लिए भारी संकट पैदा हो चुका है। पलार पुल के पास मुख्य सड़क पर कटाव होने से पुल के लिए भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि स्थानीय मुखिया सहित जिम्मेवार अधिकारी समस्या का निदान करना तो दूर की बात, स्थल पर भी 5 घंटों तक नहीं पहुंचे। स्थिति हुई है यहाँ की, ये अब आज हुई, ऐसे पहले भी था ऐसा? आज हुए हैं, आज हुआ है ऐसा। आज हुआ था, आज तो हुआ। इससे क्या कितनी क्षति हो सकती है? बहुत क्षति है कि कितनी, मैंने आदमी डैमेज हो जाएगा। मेन जगह है सर, ये तो मेन ही जगह है ना, ये मेन जगह है तो है ना। देखिए आप कहाँ के निवासी हैं? तो यही का पलारे। कितना नंबर वार्ड है ये? 14 नंबर। ये जो पुल है इसके बगल में देख रहे कटाक्ष आ चुका है, क्या इससे क्या खतरा है और क्या कैसे? आज कहीं रात में ऐसा टूटा है, सब कट के टोटल नदी में जा रहा है और मुख्य सड़क है 50 गांव को जोड़ता है अंधराठारी से। ये आवागमन अगर इस तरह का बारिश अगर एक बार हो जाए तो पूरा रोड डैमेज, रास्ता आवागमन निश्चित रूप से बाधित हो जाएगा, पूरी बाधित हो जाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि अविलंब उस पर देख रेख कर समुचित कार्रवाई करे। जी बताओ अभी क्या यहाँ की स्थिति है? यहाँ पर कैसे क्या सुबह सुबह देख रहे हैं, यहाँ से बार कॉल कर रहे थे, क्या यहाँ पर अभी कोई अधिकारी आया, क्या पहुँचा कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया है। सुबह से यानी कि सुबह में बहुत कम पानी था, अभी तक में बहुत ज्यादा पानी हो गया है। यानी कि टूटने अगर हल्का भी मौका हो जाए ना तो गाँव दहा जाएगा। अगर क्षति बहुत होगा, गाँव में अगर पानी घुसेगा तो क्षति बहुत होगा। यहाँ पर कितने गाँव प्रभावित होगी अगर ये पानी भर जाने से? यहाँ पे अगर टूटेगा, देखा जाए तो टूटेगा तो 4-5 गांव का नुकसान होगा। आप लोग सुबह से यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पर सुबह 5 बजे से है यहाँ पे। और तो पानी अभी कम, स्तर कम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, ज्यादा ही हो रहा है, स्तर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब से स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पर कल से ज्यादा स्थिति है। ये कब से यहाँ पर पानी का जो जल जमाव है यहाँ पर देखने कब? आज रात को पानी ज्यादा आया हुआ है। तो अब तक यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया क्या? नहीं आए। तो क्या मतलब यहाँ की स्थिति कैसे हो सकती है? मतलब क्या भय क्या है? मतलब कितना गांव है यहाँ पर? यहाँ पे तो गांव बहुत है, इधर जैसे फर्स्ट में पलारी गांव पड़ता है, उसके बाद जमैला, गिदरगंज, कलुआ, इधर कुल्हरिया, आंध्रा, सब तो इसी रूट, यही नदी से होता है। तो आप लोग कितने बजे से यहाँ पर हैं? यहाँ पर तो सुबह से 5 बजे से यहीं पे हैं। तो अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया हुआ। अभी यहाँ पे मुख्य समस्या क्या लग रहा है, जैसे कि फाटक, मतलब ये जो जल निकासी नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही है। कारण जो कार उसको उठेबो करते हैं तो 4-5 बार घुमाते हैं तो एक जो गिट्ठा गुन्ना है एक सूता के मुताबिक बढ़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन साथी हुआ।
यहीं के निवासी हैं? जी, वार्ड नंबर 13। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। यहीं के निवासी हैं? यही का है। ये दक्षिणवारी टोला। ये जो भी जलस्तर बढ़ रहा है तो क्या आप लोगों को क्या है मतलब यहाँ पर चिंता का विषय बना हुआ है, तो कुछ यहाँ का कुछ इंतजाम के लिए किसी से बात की कि नहीं? बात किया तो बोला आ रहा है, सुबह से कॉल कर रहा है तो आ रहा है, कोई तो अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। अगर मान लीजिए ये पानी निकासी नहीं होता है तो कितने गांव यहाँ से प्रभावित हो सकता है? यहाँ 3-4 गांव तो प्रभावित होगा ही, गिदरगंज, कलुआ, पलार, अंधरा, ये सब प्रभावित होगा ही, क्योंकि तो ये ऊंचाई पे है ना बैरेज। अगर ये 2 मुंह नहीं खोला रहता तो गांव में पानी घुस गया रहता। अच्छा, ये बैरेज का गेट कितना है टोटल? 14। तो अब इसमें से कितना खुला है? सही से एक भी नहीं खुला है। सही से तो एक भी नहीं खुला है, लेकिन आधा मतलब आधा से भी कम खुला है। हम खुद चला रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ? हिला रहे हैं तो एक भी नहीं, वो हिलता ही नहीं है बिल्कुल। जब ऊपर आएगा तभी तो हम लोग हिलाएंगे उसको ना। तो यहाँ के इंजीनियर साहब सब नहीं आए क्या अब तक? कोई नहीं आया है, कोई नहीं। यानी कि 100 बार नचाते हैं तो एक गड्ढा ऊपर होता है, ठीक ना। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
मधुबनी नगर निगम कार्यालय के मेयर कार्यालय प्रकोष्ठ में मेयर अरुण राय ने बिहार के उद्योग मंत्री सह स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मधुबनी में ज्वलंत समस्या जल निकासी, जल जमाव समेत विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में मेयर अरुण राय के कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के साथ शहर में जल जमाव और विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर निदान के लिए विचार विमर्श किया गया। मौके पर इंद्र मोहन झा समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन पर डीआरएम समस्तीपुर के द्वारा औचक निरीक्षण के बाद जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान वार्ड पार्षदों के एक शिष्टमंडल ने जयनगर रेल से संबंधित विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन पत्र डीआरएम को सौंपा। मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल के जयनगर पहुंचने पर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने जयनगर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा समेत अन्य मांगों का मांग पत्र वार्ड पार्षदों का एक शिष्टमंडल भेंट कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेलवे स्टेशन के पटना गद्दी चौक से शहीद चौक तक जाने वाली सड़क रेलवे ने पीडब्ल्यूडी को एग्रीमेंट के तहत सड़क बनाने एवं आम सुविधा बहाल करने की स्वीकृति दी थी। कुछ साल पूर्व उस सड़क NH 227 को हस्तांतरित हो गया। कुछ माह पूर्व NH के द्वारा उस सड़क को बनाया गया। यह क्षेत्र नगर पंचायत के अधीन आता है। रेलवे के पूर्व पीडब्ल्यूडी को रेलवे के द्वारा किए गए एग्रीमेंट के तहत सड़क, नाला, पेशाब घर, यात्री शेड या अन्य सुविधा बनाने की अनुमति दी जाए। मीटर गेज के जमाने में जयनगर से भाया दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोंडा के बीच चलने वाली कमला गंडक एक्सप्रेस का परिचालन पुनः बहाल किया जाना चाहिए। इस रेलखंड के लिए जयनगर से एक भी ट्रेन का परिचालन नहीं होता है। गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन प्रतिदिन किया जाए। पूर्व में रेल बजट में घोषित जयनगर अजमेर नई ट्रेन का परिचालन जयनगर से अविलंब किया जाए, ताकि जयनगर अजमेर नई ट्रेन के परिचालन से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को व्यापारिक दृष्टिकोण से फायदा होगा। जयनगर में समुदाय के लोगों की संख्या काफी रहती है, जिनका पूर्वज आज भी राजस्थान में रहते हैं। इन सभी मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा गया। मौके पर वार्ड पार्षद हनुमान मोर, राम आशीष शाह, विनोद शर्मा, प्रतिनिधि रंजीत गुप्ता, मोहम्मद नजाम समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के बिरसाम गांव से इंसानियत के ऊपर सवाल उठाने वाला एक मामला सामने आया है। निर्दयी किसे कह सकते हैं, यह अंधराठारी प्रखंड के बरसाम गांव के लोग आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। गौरतलब है कि यहां लगातार 20 दिन तक भूख से छटपटा रहे 2 मवेशियों की मौत हो गई, लेकिन गांव के किसी एक व्यक्ति ने उन मवेशियों को अनाज का एक दाना तक नहीं दिया। उनकी मौत के बाद जब दुर्गंध पूरे गांव में फैलने लगी तो किसी बड़ी बीमारी ना हो जाए, इस डर से प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। गौरतलब है कि बीते 16 मई को रुद्रपुर थाना क्षेत्र में भोला साह के घर मारपीट की गई थी। इस घटना में भोला साह गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार के द्वारा अरविंद यादव के ऊपर व उसके परिवारजनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अरविंद यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया, वहीं परिवार के अन्य लोग फरार हो गए। घर में कोई भी नहीं है। और उसके बाद अरविंद यादव के घर के बाहर बंधे 4 मवेशियों में से किसी को गांव में से किसी भी व्यक्ति ने एक अनाज का दाना तक नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि मवेशी भूख से तिलमिलाते हुए आखिरकार उनकी मौत हो गई। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से क्या है ये पूरी वारदात। अंधराठारी प्रखंड के बरसाम गांव में मानवता को पूरी तरह शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। इस घटना से एक ओर जहां पूरे प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं गांव की एक तरह से बदनामी हो रही है। दरअसल बीते 16 मई को रुद्रपुर थाना क्षेत्र के बरसाम गांव में मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना में पीड़ित परिवार की ओर से बताया गया कि अरविंद यादव के द्वारा बाहर से अपराधियों को बुलाकर भोला साह सहित उनके परिवार के साथ लाठी, डंडा, फरसा और गोली से अचानक हमला कर दिया गया था। वहीं इस घटना में बुरी तरह से घायल हुए भोला साह की मौत भी घटना के करीब 1 सप्ताह बाद इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई।
इधर घटना के बाद रुद्रपुर थाना में भोला साह के परिवार वालों ने मामला दर्ज कराया और करीब 11 लोगों को नामजद किया था। इस घटना के बाद आरोपित अरविंद यादव का पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया, लेकिन भोला साह की मौत और पुलिस की दबिश के कारण मुख्य आरोपित ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं महिला भी जेल जा चुकी है। इसी बीच आरोपित अरविंद यादव के घर में बंधे हुए 4 मवेशियों में 2 की मौत भूख के कारण घर में हो गई। गौरतलब है कि घटना के बाद से फरार हुए आरोपित परिवार के मवेशियों को कोई भी एक दाना अनाज तक नहीं दिया और करीब 20 दिन से अधिक समय तक घर में बंधे हुए एक भैंस और एक गाय की मौत हो गई। अब मानवता को शर्मसार या फिर इसे समाज का तिरस्कार कहे, लेकिन गांव के एक व्यक्ति तक उस मरे हुए दोनों मवेशियों को देखने तक नहीं पहुंचा और नतीजा गांव में दुर्गंध फैलने लगी। गांव में कोई हैजा बीमारी नहीं फैल जाए, लोगों की अटकलबाजी शुरू हुई और उसके बाद रुद्रपुर की थानाध्यक्ष आयशा कुमारी ने दोनों मरे हुए मवेशियों को जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया गया। इस घटना के बाद डेन न्यूज तमाम गांव वालों से एक सवाल पूछती है कि आखिर उस निर्दोष बेजुबान जानवर की इसमें क्या गलती थी। इंसानों के द्वारा की गई गलती की सजा एक बेजुबान जानवरों को क्यों भुगतना पड़ा? आखिर इस घटना का जिम्मेवार कौन है? प्रशासन, जनप्रतिनिधि या फिर समाज? डेन न्यूज के संवाददाता ने जब इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो एक भी व्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि मरे हुए मवेशियों के 2 बच्चे अपने आंख के सामने मां को देख वह भी वहीं एक रस्सी से बंधे रहे और उनके मुख से एक कोई आहट तक नहीं निकल रही थी। 2 मवेशी बच्चे भी भूख से पूरी तरह पस्त होकर एक खुट्टा से बंधे रहे। पंचायत की यह करतूत से अन्य गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आप लोग गांव में समस्या है, मुखिया जी वगैरह आए थे कि नहीं आए थे? हम मुखिया को सामान दिलिए मुखिया के, अखनी तक नहीं आल गाँव दहा रहा थे, एते तो सटका लगे दिए नल बने दिन के लिए सटके लगे दे तो मुखिया जी के अना के है बाबा अखन तो लगे नहीं आल अखन तो हाल में कखन से चिया आई थी ना। अच्छा हमरा ई कहू बाबा कते उम्र है अहाँ के? ई जे अगर बाढ़ के पानी जे अगर जमा भ जेते तो कते गांव के लोग प्रभावित हेते इससे? आ मुखिया जी अखन तो लेके नहीं आल सुधी ले ले समाज भेजवली है के छी मुखिया जी अहाँ सबके? यहाँ ने गलती छी मुखियो जी के नहीं चिन्है छियै। अच्छा की शुभ नाम भेल अपने के? हाँ अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में रोगी कल्याण समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने की। इस दौरान सीएचसी परिसर के मुख्य गेट पर ग्रिल बनवाने सहित कई मुद्दों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। सीएचसी कार्यालय के सभागार में बुधवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत बीते बैठक की संपुष्टि के साथ हुई, जिसमें कई आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा हुई। कई आवश्यक प्रस्तावों पर मुहर लगा। सीएचसी के नए भवन की खिड़की एवं दरवाजे के टूटे कांच की मरम्मत, लेबर रूम के टूटे रोशनदान में जाली, सीएचसी परिसर के मुख्य द्वार, ग्रिल गेट, बायोवेस्ट का निर्माण, वाटर कूलर सहित अन्य कार्य कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि सीएचसी में सर्प काटने की दवा व सभी बीमारियों की पर्याप्त मात्रा में दवा भंडारण करने के लिए सीएचसी प्रभारी चिकित्सक एवं हेल्थ मैनेजर को निर्देश दिया। सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने रोगी कल्याण समिति के पदेन सदस्य व प्रमुख कुमारी उषा द्वारा सुझाव लेबर रूम एवं ओटी रूम में एक एसी लगाने का प्रस्ताव अन्य कार्यों का सर्वसम्मति से पारित किया। इससे पूर्व रोगी कल्याण समिति के पदेन सदस्य व प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने सीएचसी के ओपीडी, लेबर रूम, इमरजेंसी रूम, बीपीएमयू यूनिट भवन के सभी कार्यालय सहित सीएचसी परिसर का निरीक्षण किया। साफ सफाई व सीएचसी में आए रोगियों को मिलने वाली सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
मौके पर रोगी कल्याण समिति के पदेन सदस्य व प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, हेल्थ मैनेजर अर्चना भट्ट, डॉक्टर निखिल कुमार समेत कई कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत में बिहार मेडिकल स्टेट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा स्वास्थ्य केंद्र निर्माण अवधि बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं बन सका है। गौरतलब है कि इस अर्ध निर्मित भवन से पहले ही ढलाई के बाद छत से पानी भी टपकना शुरू हो गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत स्थित बिहार मेडिकल स्टेट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए जा रहे उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं किया जा सका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात की पहली बारिश में अर्धनिर्मित भवन की छत से पानी टपक रहा है। ग्रामीण वार्ड सदस्य संघ प्रखंड अध्यक्ष सुरेश यादव समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि बरही गांव स्थित 75 लाख की लागत से बनने वाली स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा बीते साल किया गया। भवन निर्माण विभाग की देखरेख में कार्य एजेंसी के द्वारा भवन का निर्माण कछुआ चाल में कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्य एजेंसी के द्वारा भवन निर्माण में घोर लापरवाही बरती जा रही है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले सामग्री की गुणवत्ता को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात से पूर्व अर्धनिर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन की छत की ढलाई की गई थी, लेकिन पहली बरसात के पानी से छत से पानी टपकने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य में घटित सामग्री उपयोग के कारण छज्जा भी गिर गया है। निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामग्री के गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने कई सवाल उठाए। वहीं इस संदर्भ में बात करने पर भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता ने फरहान अहमद ने बताया कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन निर्माण का समय 15 माह का है। फंड के अभाव के कारण निर्माण कार्य की गति धीमी हुई, लेकिन अब राशि आवंटन होने के कारण भवन निर्माण कार्य में तेजी आई है। छत से पानी टपकने को लेकर कहा कि इस मामले में वह जांच करेंगे। कार्य एजेंसी के कर्मी अनिल कुमार ने ग्रामीणों के आरोप को निराधार बताया। को लेकर के जनता विरोध कर रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले ग्राम पंचायत राज बरही में जो उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है, हाल ही में छत ढलाई का कार्य हुआ, परंतु छत का पानी रिसाव दे रहा है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा विकास किया जाता है, परंतु संवेदक के द्वारा भारी लूट मचाए हुए हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि मैं अपने स्तर से उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया, परंतु यहाँ पर सामग्री जो गिरा रहा है संवेदक के द्वारा, वह आप जाकर के पता करें कि ईंटा 4 नंबर। हमने अभिकर्ता से बात किया और कहा कि आपका रड कौन सा कंपनी है, बालू को कहाँ से दे रहे हैं, लोकल बालू आपके सामग्री गिरा हुआ है, परंतु संवेदक के द्वारा मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जो बरही के जनता के द्वारा जो आक्रोशित है, मैं उस सरकार से इस सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि इस भवन निर्माण में जो घटिया सामग्री का क्या उपयोग हो रहा है, उसमें आप उच्च स्तरीय जांच करें। उच्च स्तरीय जांच से पता चल जाएगा कि इस भवन निर्माण में उपस्वास्थ्य केंद्र में कितना घटिया सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले मैं तमाम बरही के जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि आप जो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आपका मांग जायज है, मैं आपके साथ हूँ। और संवेदक को मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इस घटिया सामग्री को नहीं रोकेंगे तो मैं अपने स्तर से सारे समुदाय के लोगों को बिठा करके मैं इस भवन निर्माण कार्य को बाधित करूँगा और रोकूंगा। मैं एमएलसी प्रतिनिधि जामुन चौधरी मैं एमएलसी प्रतिनिधि के हैसियत से मुझे भी आवाज़ उठाने का मौका है। मैं इस भवन में जरूर अपना आवाज़ बुलंद करूँगा। जो है बरही 8 नंबर वार्ड में भवन निर्माण केंद्र से भवन बन रहा है, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ जो है अभी तक भवन का काम पूरा भी नहीं हुआ है और इसका छज्जा भी गिर चुका है और छत भी चूरा है। छत ढलाई जब हुआ तो इसका न नाला हुआ है न प्लास्टर हुआ है और 3 नंबर ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। न यहाँ जेई आता है न ठेकेदार आता है, सभी की अनुपस्थिति में यहाँ जो है लेबर द्वारा काम करवाया जा रहा है।
मनमाने तरीका से काम किया जाए। इसका पहले भी हम लोग विरोध किए थे। सुरेश यादव, वार्ड महासंघ जयनगर प्रखंड अध्यक्ष। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।